हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स आईपीओ को। ये आईपीओ हमारा ओपन हो रहा है मंडे को, यानी कि टुमारो। और इसका जो प्राइस बैंड है दैट इज 338 टू 340, 340 रुपए का इसका प्राइस है। और ये आईपीओ हमारा क्लोज होगा सितंबर 23 को, यानी कि वेडनेसडे को। तो इसकी डेट और कैम्प्स के आईपीओ की डेट, दोनों डेट सेम हैं। अब केमिकल, ये कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का जो आईपीओ में नंबर ऑफ शेयर्स हैं दैट इज 44 शेयर्स। सो 44 शेयर्स हैं, 340 शेयर, 340 रुपीज पर शेयर का प्राइस है। और इसकी जो टोटल वैल्यू बैठती है वो बैठती है 14,960 रुपए। तो 2 लाख रुपए के अंदर में मैक्सिमम 13 लॉट हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी लिस्टिंग और लॉट साइज की डिटेल हो गई। मंडे को ओपन होगा और वेडनेसडे को ये क्लोज होगा। 21 सितंबर को ओपन होना है और 23 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है आईपीओ के एप्लीकेशन की। अब इसकी बाकी बातें करते हैं, बाकी चीजें देख लेते हैं एक बार। तो ये आईपीओ में जितना भी पैसा ये लोग मार्केट से उठा रहे हैं, जो कि टोटल 318 करोड़ है, इसका यूज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में करने वाले हैं। अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन में है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ये एनहांस करने वाले हैं। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करेगी ये वाली फंडिंग, और फर्दर जनरल एक्सपेंसेस के लिए भी इस फंड को यूज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सारे पैसे कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के आईपीओ से ओनर्स अपने घर लेकर जा रहे हैं, सारा ऐसा नहीं है। मेन पैसा इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में यूज किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि इसके कस्टमर कौन कौन से हैं। देखो, ये वडोदरा बेस्ड कंपनी है और इसके जो कस्टमर्स हैं वो लोरास लैब्स है, औरोबिंदो फार्मा है और इंड स्विफ्ट लैबोरेटरीज है। ये इसके मेजर कस्टमर्स हैं इंडिया में। और ये कंपनी एक्सपोर्ट्स भी करती है बाकी अलग अलग कंट्रीज में, दैट इज कवरिंग यूएस, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सर्बिया, रशिया, स्पेन, थाईलैंड और मलेशिया। तो कंपनी का एक्सपोर्ट भी है और कंपनी लोकल जो हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्लेयर्स हैं उनको भी कंपनी सप्लाई करती है। अब कंपनी की कुछ स्पेशलिटी में अपने लीडिंग प्लेयर भी हैं मार्केट में। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स सच एज HMDS and CMIC which are predominantly used in pharmaceutical industry। तो देखो, आज की डेट में जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक अच्छा बूम मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एक अच्छी बात है कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इंग्रेडिएंट बनाने में एक मेजर प्लेयर है। और इसकी जो पास्ट फ्यू इयर्स में ग्रोथ रही है वो भी अच्छी है। 29% एंड 36% की CAGR ग्रोथ रही है। और जो इसका नेट प्रॉफिट रहा है वो 49 करोड़ रहा है। तो एक तो ये चीज है कि इस कंपनी की CAGR ग्रोथ भी अच्छी है, नेट प्रॉफिट इसका 49 करोड़ है। कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो उसमें भी ये मेजर प्लेयर है इसके इंग्रेडिएंट बनाने में। तो यहाँ पर एक लेकिन कंसर्न जो आता है ना, वो ये आता है कि एक तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अभी बूम पर है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो कोरोना कोई हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। तो कोरोना अगर हमेशा से रहने वाली चीज नहीं है, कोई ऐसा वायरस नहीं है कि जो लाइफ टाइम चलेगा, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये ऐसे टाइम पर इसको लाया जा रहा है जिस टाइम पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बूम पर है। जब ये एक हॉट स्पॉट बना हुआ है कि इस टाइम इसको लाने का बिल्कुल सही टाइम है। तो देखो, टाइमिंग अच्छी होने से क्या होता है कि लिस्टिंग तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके बाद में कंसिस्टेंटली वो ग्रो कर पाएगी इतने अच्छे CAGR से या नहीं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। एक तो ये चीज हो गई। तो दूसरी चीज है कि इसका और क्या क्या बिजनेस है और वहां से कितनी इसकी रेवेन्यू आती है। तो अगर हम उस चीज को देखें तो इसका एक और बिजनेस है और वो है इसका ऑयल फील्ड के से रिलेटेड ये केमिकल्स बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर चॉइस ब्रोकिंग ने इसमें एक अच्छा सा पॉइंट दिया है। इट इज सेड दैट कंपनीज फंडामेंटल्स लुक पॉजिटिव बट प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर्स ग्रुप कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इज मेकिंग इट कॉशियस।
ठीक है। अब also the specialty chemical sector got re-rated in last 5-6 months that we have known just because of this coronavirus. कोरोना वायरस की वजह से स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, खासतौर से जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए चीजें बनाते हैं, ये ओवर मीन्स रीरेट हुए हैं और इनको अपग्रेडेशन मिला है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि जो ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स ये बनाते हैं वो कोविड-19 की वजह से वो डिस्टर्ब भी हुए हैं। तो अगर ये कोविड-19 लंबे टाइम तक चलता है तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस ग्रो करता रहेगा, लेकिन इनका ऑयल वेल कंप्लीशन जो केमिकल्स बिजनेस है वो इनका हैम्पर करेगा। और अगर कोविड-19 खत्म हो जाता है तो इनका ये बिजनेस वापस से रूटीन में आ जाएगा, लेकिन फार्मास्यूटिकल बिजनेस जो बहुत ज्यादा डिमांड में है और हॉट स्पॉट बना हुआ है, जिसकी पीई रेशो भी काफी हद तक रीरेट होकर बढ़ गई है, वो थोड़ी सी माइल्ड हो जाएगी। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी माइल्ड हो जाएगी, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बना हुआ है आज की डेट में। जहां तक हम पीई रेशो की बात करें कि ये कितने पीई रेशो पर आ रहा है ये बिजनेस और कितने पर नहीं आ रहा है, तो देखो इसके लिए एक इन्होंने यहाँ पर टेबल दी है जिसमें बाकी सारे पीयर ग्रुप से इन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है। अब ये कंपैरिजन है हमारा कि कैमकोन स्पेशलिटी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है वो 1245 करोड़ है और रेवेन्यू इसकी 262 करोड़ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी हाई 40%, दैट इज ए ग्रेट थिंग, एंड पीई इज 25। अब जब पीई को बाकी पीयर कंपनीज से जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं ना, आरती इंडस्ट्रीज से कंपेयर करते हैं तो 37 के पीई पर है, विनाती 41 पर है, अतुल 30 पर है और पोशाक लिमिटेड ये 41 पर है। तो इसके कंपैरिजन में सस्ता तो नजर आता है, लेकिन ये पूरी ही इंडस्ट्री ओवर रेटेड है आज की डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। तो देखो अभी जब तक कोरोना का हिसाब किताब चल रहा है तब तक तो इसमें लिस्टिंग गेन आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन ये बिजनेस मुझे वैसा नजर नहीं आता कि इसको लेके रख लिया और हमेशा के लिए लेके छोड़ दिया और ये साल दर साल हमें बहुत अच्छी रिटर्न देते रहे। तो ये उस तरह का बिजनेस नहीं नजर आता। उसके दोनों रीजन हैं, एक तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म नहीं होगा, लंबे टाइम तक चलेगा, तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता। दूसरा जो इसका बिजनेस ऑयल वेल फील्ड में है वो बिजनेस कोई बहुत ज्यादा बूमिंग बिजनेस नहीं है, तो वहां पर भी इतनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कंसिस्टेंटली नजर नहीं आती कि ये 25-30% का CAGR दे सके आज की डेट के हिसाब से। सी व्हाट विल हैपन, जैसे ही कोरोना थोड़ा सा खत्म होगा ना, तो जो ये ओवर रेटेड हुए हैं 31, 36, 40, 30, 41, सी इतना पीई कोई ऐसा नहीं है कि ये पीई कंटिन्यूअसली सस्टेन रह सकते हैं। ये पीई डाउन बाद में माइल्ड होकर 20 के पीई के आसपास हो जाते हैं। तो अभी अगर 25 के पीई पर आईपीओ आता है ना और बाद में 20 का रह जाता है तो बहुत ज्यादा गेन्स बाद में नहीं बचते। हाँ, लिस्टिंग के लिए अगर आपको गेन लेना है तो मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट डे तक का वेट कर लें और लास्ट डे देखें कि ये कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर बहुत अच्छा ओवर सब्सक्राइब होता है तो ही इसमें पैसे लगाएं, और अगर बहुत अच्छा ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है तो ना लगाएं। अगर ओवर सब्सक्राइब अच्छे से हो जाता है तो भी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसे लगाना बनता है मेरे हिसाब से। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मींस राय ले लेना और उनके साथ डिस्कस कर लेना, लेकिन मेरा इसमें कहना यही है कि ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाए थर्ड डे तक की वेट करो, और अच्छा ओवर सब्सक्राइब हो तो लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाओ। रखने के लिए मैं फिर भी नहीं बोलूंगा, रखने के लिए और बहुत सारी अच्छी चीजें मार्केट में सस्ते रेट पर अवेलेबल है, वहां पैसे लगा के रखना। तो इस वीडियो में मेरा कहना यही है, कंपनी इज गुड, अपने फील्ड में ऊपर हैं, लेकिन ये एक वेल टाइम्ड आईपीओ है जिस टाइम पर इसका जो जो इसका प्रोडक्ट है वो बूम पर है, उसकी डिमांड बूम पर है, और जब डिमांड बूम पर होती है तो ये कंसिस्टेंटली बूम पर रहने वाले प्रोडक्ट्स नहीं है। जैसे ही कोरोना का इम्पैक्ट खत्म होगा ये थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिमांड भी इनकी सॉफ्ट हो जाएगी, और जो पीई हवा में ये चल रहे हैं ना 40 के आसपास, ये भी थोड़े से नीचे आ जाएंगे। तो रखने वाली चीज तो नहीं है। देखो दोस्तों, आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लो। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस ट्रेडिंग, हैव ए नाइस investing।